शॉपी जो कि सी ग्रुप सिंगापुर की एक कंपनी है। मतलब कहने का ये है कि जो शॉपी है ये सी ग्रुप की अपनी कंपनी है जो कि सिंगापुर से बिलोंग करता है। अब है क्या कि सी ग्रुप चूंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बट अगर देखा जाए तो सी ग्रुप में बहुत ज़्यादा पैसा चाइना का लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सी ग्रुप में टेंसेंट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए शॉपी को चाइनीज का टैग दिया जा रहा था। आपको मालूम होना चाहिए शॉपी को इंडिया में बैन बिल्कुल नहीं किया गया है। ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पेंडिंग था कि शॉपी को बैन करना है या नहीं करना है। शॉपी ने खुद ही इंडिया में विड्रॉ कर लिया है, या यूं कहें अपने आप को इंडिया से पुल आउट कर लिया है, जैसा अभी इन्होंने फ्रांस में किया था। ये काम इन्होंने फ्रांस में भी ऐसा ही किया था, रातों रात अपने आप को विड्रॉ कर दिया था या पुल आउट कर लिया था। ऐसा इंडिया में हुआ क्यों, मींस शॉपी ऐसा कर क्यों रहा है, पहले ये जान लीजिए। हुआ क्या, पिछले महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी ग्रुप के एक बहुत पॉपुलर ऐप जिसका नाम है फ्री फायर, जिसको बहुत सारे लोग प्ले करते हैं, ये गेमिंग ऐप है, उसको बैन कर दिया था। इसके बाद जैसे ही फ्री फायर को इंडिया में बैन किया गया, एक ही दिन में सी ग्रुप की मार्केट वैल्यू $16 बिलियन से नीचे खिसक गई। आप सोचिए करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। उसके बाद से ही ये लग रहा था कि शायद शॉपी पे कुछ एक्शन होगा या शॉपी खुद ही कुछ एक्शन ले लेगी, क्योंकि शॉपी भी तो सी ग्रुप की ही कंपनी है। इसीलिए बहुत दिन से ये बात चल रही थी और शॉपी इंडिया पे दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे केसेस और साथ में चाइनीज होने का टैग, कुल मिलाकर के शॉपी इंडिया में परेशान हो रहा था। अब रातों रात शॉपी का यह डिसीजन चौंकाने वाला इसलिए है और बहुत सारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट शॉपी के इस डिसीजन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि रातों रात अगर आप कहीं से विड्रॉ कर लेते हैं या पुल आउट कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि उन सेलर्स का क्या हाल होगा जो अपने पास इन्वेंट्री रख के आपके प्लेटफॉर्म पे या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, और उन कस्टमर्स का क्या होगा जो शॉपी इंडिया से उम्मीद लगाए बैठे थे, और उन इन्वेस्टर्स का क्या होगा जिसका पैसा शॉपी में लगा हुआ है। रातों रात विड्रॉ करने के पीछे शायद सी ग्रुप का इंडियन गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि आपने हमारा फ्री फायर बैन किया और हमने शॉपी को खुद ही विड्रॉ कर लिया। अल्टीमेटली इससे नुकसान जो हुआ वो तो इंडिया के इकोनॉमी को हुआ, इंडिया के ई कॉमर्स सेलर्स को हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो कि बेचारे बहुत निराश हैं, क्योंकि वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं चल पा रहे थे, बट वो शॉपी पे एक अच्छा मार्केट बना के बैठे थे। तो एक तरीके से बहुत बेकार या कहें तो बहुत सैड न्यूज है। शॉपी को अचानक ऐसा इंडिया में बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। अब बात करें आपके पेमेंट्स की या कस्टमर्स के ऑर्डर्स की। शॉपी ने ये साफ डिक्लेयर कर दिया है 28 मार्च 2022 रात 12 बजे तक का जितना ऑर्डर आया है वो इंडियन कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिलीवर्ड करेंगे, और अगर वो इसको रिटर्न करते हैं तो रिटर्न रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे या रिप्लेसमेंट भी देंगे, रिफंड भी देंगे। ये सारी चीजें शॉपी में ऐसे ही चलती रहेंगी। और 30 मई 2022 तक शॉपी अपने सारे ड्यूज इंडिया में क्लियर कर देगा, चाहे वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स के हों, चाहे रिटर्न रिक्वेस्ट के हों, या रिम्बर्समेंट के हों, या सेलर्स का कोई क्लेम हो। और बात करें अगर आप सेलर्स हैं, आप सेल करते हैं तो पेमेंट को विड्रॉ करने की, तो 30 मई तक आप ये सारा काम कर सकते हैं। शॉपी आपके एक एक पैसे का हिसाब करेगा और 30 मई को फाइनल चेकआउट वो इंडिया से कर देगा। इसीलिए अगर आप सेलर हैं तो आपका एक पैसा डूबेगा नहीं। शॉपी के पास इतना पैसा है कि वो 2 साल तक इंडिया में फ्री में काम कर सकता था, तो पैसे की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और है, क्योंकि शॉपी अपने स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि हम ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी को देखते हुए इंडिया से पैकअप कर रहे हैं, लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए उसका इतना पॉपुलर ऐप बैन हो गया, लाखों करोड़ों का उसका नुकसान हो गया। इंडिया में शॉपी एक नया स्टार्टअप था, अक्टूबर 2021 में तो आया ही था, तो जाहिर सी बात है उसने सोचा जल्दी पैकअप कर लें, कम नुकसान होगा। अदरवाइज आगे चल के अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉपी बैन लगाता है तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। शॉपी ने यही सोच के शायद डिसीजन लिया होगा
ऐसा एक्सपर्ट का भी मानना है। शॉपी एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो भागने वागने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। वो प्रॉपर आपका एक एक पैसे का हिसाब करेगा और उसके बाद 30 मई 2022 को फाइनल चेकआउट इंडिया से कर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।